अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, ये मालूम करना तो आसान है कि किसी को कोरोना वायरस है या नहीं, लेकिन ओमिक्रॉन वायरस की शनाख्त का अमल कुछ पेचीदा है। कोरोना की नई किस्म, जिसको सबसे पहले जनूबी अफ्रीका में दरियाफ्त किया गया था, अब बरतानिया, कनाडा, पुर्तगाल, बेल्जियम और हॉलैंड तक पहुंच चुका है, जबकि दुनिया भर में कई ममालिक इस वायरस के दाखिले से बचने के लिए सफरी पाबंदियां भी लगा रहे हैं। दूसरी जानब अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अगर लोग मास्क पहने और वैक्सीन लगवाएं तो किसी नए लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं होगी। वाज़ेह रहे कि WHO के सरबराह ने यह खबरदार किया था कि कोरोना की इस नई किस्म से दुनिया भर में वबा की एक नई लहर फैल सकती है, जिसकी एक बड़ी वजह ये बताई गई कि इसकी जनियाती साख में गैर मामूली हद तक तब्दीलियां आ चुकी हैं। अब तक इस वायरस के असरात के बारे में साइंसदानों के पास ज़्यादा मालूमात नहीं, ताहम इसकी शनाख्त कैसे की जाए, इस सवाल का जवाब ज़रूर मौजूद है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ओमिक्रॉन कोरोना वायरस के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ओमिक्रॉन के बारे में अब तक कुछ ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं हो सकी, सवाए इसके कि ये एक नई किस्म है जिसमें जनियाती तब्दीलियां आ चुकी हैं। ये नई किस्म किस तरह से जिस्म पर असरअंदाज होती है और क्या ये पुरानी किस्म के वायरस की निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है या नहीं, ये तमाम ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब हासिल करने के लिए साइंसदान दिन रात एक कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वायरस की ये नई किस्म वैक्सीन के खिलाफ मुदाफ़ियत रखती है या नहीं। ये मालूम करना तो आसान है कि किसी को कोरोना वायरस है या नहीं, लेकिन ओमिक्रॉन वायरस की शिनाख्त का अमल कुछ पेचीदा है। आम लेबॉर्ट्री में किए जाने वाले PCR टेस्ट के ज़रिए सिर्फ यही मालूम किया जा सकता है कि आया किसी में कोरोना वायरस पाया जाता है या नहीं। ताहम गिनी चुनी लेबॉर्ट्रीज में ये सहूलत ज़रूर मौजूद होती है कि वो इस टेस्ट की बुनियाद पर यह तशख़ीस कर सकते हैं कि आया ये कोरोना की किस्म ओमिक्रॉन है या कोई और वेरिएंट। ओमिक्रॉन की शनाख्त में सबसे बड़ा मसला ये है कि इसमें कई नई जनियाती तब्दीलियां आ चुकी हैं जो पुरानी इकसाम में नहीं थीं। सबसे ज़्यादा फ़र्क इसकी स्पाइक प्रोटीन में पाया जाता है, जिसको कोरोना वैक्सीन निशाना बनाती है, और यही बात इस नई किस्म के बारे में फैली तशवीश की वजह बनती है, क्योंकि ख्याल किया जा रहा है कि ओमिक्रॉन कोरोना की वैक्सीन के खिलाफ ज़्यादा मुदाफ़ियत न रखता हो। लेकिन अब जब इस बात का तयन किया जा चुका है कि इस नई किस्म में कई मकाम पर जनियाती तब्दीली मौजूद है, तो इसकी शनाख्त का तरीका भी निकाला जा सकता है। ओमिक्रॉन के बारे में यह मालूम हो चुका है कि इसकी जनियाती तब्दीली में एक अहम जुज़ या स्पाइक खुलिया है। एक आम PCR टेस्ट के ज़रिए अमूमन वायरस के 3 हिस्सों की शनाख्त मुमकिन होती है। इनमें वायरस की सतह पर मौजूद S या स्पाइक खुलिया, जबकि बैरूनी खुलिया, जिसको E का नाम दिया गया है, को भी शनाख्त किया जा सकता है, और साथ ही साथ वायरस की अंदरूनी सतह में मौजूद N2 न्यूक्लियोकैप्सिड की भी शनाख्त की जाती है। जब किसी का कोरोना टेस्ट किया जाता है तो उसके ज़रिए देखा जाता है कि आया कोरोना वायरस मौजूद है या नहीं। अगर है तो क्या इसमें S स्पाइक खुलिया है। इस खुलिये की शनाख्त हो जाए तब भी ये हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये ओमिक्रॉन है या नहीं, बल्कि इसके बाद एक मरहला और दरकार होता है, जिसके ज़रिए ये तय किया जाता है कि कोरोना वायरस की जिस किस्म की शनाख्त की गई है वो ओमिक्रॉन है या कोई और। ये तरीका जनियाती तज्ज़ियाती टेस्ट होता है, जिसके ज़रिए इस बात की तस्दीक की जा सकती है कि क्या वायरस की ये किस्म ओमिक्रॉन है या नहीं। वायरस की किस्म की जांच के लिए जनियाती साख्त के तज्ज़िये को नहायत अहमियत हासिल है। बरतानिया में हर हफ्ते तकरीबन 60,000 मुस्बत कोरोना केसेस सामने आते हैं, जिनमें से 20% के सैंपल को जनियाती तज्ज़िये के लिए भेजा जाता है। इस सैंपल के मुआयने और जनियाती तज्ज़िये से साइंसदान इस बात की तस्दीक करते हैं कि आया इसमें पाई जाने वाली वायरस की किस्म कोई पुराना वेरिएंट है या कोरोना की नई ओमिक्रॉन किस्म।
اس تجزیے کی بنیاد پر یہ تخمینہ بھی لگایا جاتا ہے کہ مجموعی طور پر وائرس کی قسم کتنی پھیل چکی ہے، کیونکہ 20% سیمپل کی بنیاد پر ہر کیس سے متعلق حتمی طور پر رائے دینا مشکل ہوتا ہے۔ جس طرح کورونا کے آغاز میں اس بحث کا آغاز ہوا کہ یہ وائرس کہاں سے پھیلا ہے اور کیا اس کی شروعات چین سے ہی ہوئی، ویسے ہی ایک بحث اومیکرون کے بارے میں بھی شروع ہو چکی ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ جینیاتی تجزیے کی سہولت ہر جگہ موجود نہیں، اس لیے ہر ملک میں کورونا کی نئی قسم کی شناخت ممکن نہیں ہو سکتی۔ جنوبی افریقہ میں اس وائرس کی شناخت تو سب سے پہلے ہوئی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کا آغاز بھی وہیں سے ہوا ہو۔ صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہاں موجود سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کے باعث کورونا کی ایک نئی قسم دریافت کر لی گئی، جس کی وجہ سے اب دنیا بھر میں اس پر مزید تحقیق ہو سکتی ہے اور اس کا توڑ نکالا جا سکتا ہے۔ دوستو، اب تک کی تحقیق اور معلومات کی کمی کے باعث حتمی طور پر اومیکرون کے اثرات سے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق سائنسدان یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن فی الحال احتیاط ہی سب سے مفید راستہ ہے۔ دنیا بھر کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی اس بات پر ہی زور دیا جا رہا ہے کہ اومیکرون کے خلاف مزاحمت کے لیے ویکسینیشن کے عمل کو تیز کیا جائے اور جو لوگ اب تک ویکسین سے محروم ہیں ان تک ویکسین پہنچائی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ کورونا کے خلاف طے شدہ حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد بھی اومیکرون سے بچاؤ میں مدد دے سکتے ہیں، یعنی ماسک پہننا اور سماجی فاصلوں کا خیال رکھنا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کینیڈا میں اومیکرون کی تصدیق کے بعد اعلان کیا کہ اس وقت پریشانی میں اقدامات اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر لوگ ماسک پہنیں اور ویکسین لگوائیں تو دنیا کو نئے لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں رہے گی۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔